अब रहने देना था जो चल रहा था, क्योंकि अब थोड़ी ना हमारा बजट बढ़ जाएगा। मिलता तो पैसा घर से उतना ही है ना, अब उतना में ही मेंटेन करना होता है हर चीज़, तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए था। जहाँ तैयार होता है उसको किस किस चीज़ की रॉ मटेरियल से लेकर के मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, उसको अगर कॉस्ट बढ़ता है या उनका कॉस्ट भागता है तो प्रोडक्ट में अगर रेट नहीं बढ़ाएगा तो उस काम कर ही नहीं पाएगा। दूध पे प्रति लीटर 3 रुपया 2 रुपया और काउ मिल्क पे 4 रुपया बढ़ा है और पनीर पे 25 रुपये बढ़ा है। तो ये कब से लागू है? घी पे 25 रुपये बढ़ा है, ये 24 अप्रैल से, परसों सोमवार से। ठीक है, वो बढ़ेगा तो गलत है हम कहेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो डिप्राइव फील करेंगे। हम हो सकता है सक्षम हो हम कर लें, लेकिन बहुत लोग डिप्राइव फील करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और उसको सोचना चाहिए कहीं पर, हाँ सरकार को सोचना चाहिए कहीं पर उसकी क्षतिपूर्ति करे, कुछ करे। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाला है। 24 अप्रैल से 3 से 4 रुपए की कीमत में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में ग्राहकों के जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सुधा ने ये फैसला लिया है कि दूध की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। पहले जो कीमत थी उसमें 3 से 4 रुपए की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ग्राहकों के जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई है और महंगाई की मार पहले से ही जनता झेल रही है और फिर से एक बार जो है दूध की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। 24 अप्रैल से लागू होगा। जो कीमत है उसमें अब आपको 3 से 4 रुपए अधिक देने होंगे। भले उसके जो मिठाई है या दही है वो नहीं महंगे होंगे, लेकिन दूध जो है, पनीर की भी कीमत वही रहेंगे, तमाम चीज़ों की कीमत वही रहेंगे और पनीर और घी का भी कीमत बढ़ गया। क्या क्या अभी जो रेट है उसमें और क्या नए रेट आने वाले हैं? दूध पे प्रति लीटर 3 रुपया 2 रुपया और काउ मिल्क पे 4 रुपया बढ़ा है और पनीर पे 25 रुपये बढ़ा है। तो ये कब से लागू है? घी पे 25 रुपये बढ़ा है, ये 24 अप्रैल से, परसों सोमवार से। अभी ग्राहकों का किस तरह के रुझान है? अगर कीमत बढ़ जाते हैं तो उसके बाद ग्राहकों का किस तरह के फीडबैक आता है? 1-2 दिन वो रहता है, फिर वो सबको पता है कि मजबूरी के कारण दूध का दाम बढ़ा है, किसान को नहीं जाएगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे हो गए और अदर ब्रांडेड की जितने सारी कंपनी है सबका दूध हम लोग से अभी भी ज़्यादा है। अभी भी सुधा का दूध सबसे सस्ता है। लेकिन जो ग्राहक 1 लीटर लेते हैं वो कहीं कम तो नहीं कर देते हैं? नहीं, ये अति आवश्यक वस्तु में आता है, इसमें कम नहीं कर सकते, इसमें कम नहीं कर सकते। जो कीमत है वो बढ़ जाएंगे और ऐसे में 24 अप्रैल से ये लागू होगा। जो यहाँ पर ग्राहक हैं उनसे भी हम बात करें। सर, दूध की कीमत 24 अप्रैल से बढ़ने वाली है, 3 से 4 रुपए जो लीटर पे है वो बढ़ जाएंगे। तो कैसे देखते हैं सर इस महंगाई को? देखिए, महंगाई तो है, लेकिन दोनों तरफ से है। उनको भी परचेजिंग का प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए वो बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कह सकते। क्या लगता है कि जो चीज़ें लोग 1 लीटर लेते हैं या 2 लीटर लेते हैं उसमें कम्पाई कर लेंगे? आई डोंट थिंक सो। आज तक तो इतना दाम बढ़ा, हम जब ज़िंदगी शुरू किए थे अपना गृहस्थी, उस समय दूध का क्या दाम था, आज दूध का क्या दाम है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि हमारी इनकम भी बढ़ रही है, इसलिए उसके बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं बहुत पड़ रहा है। इसलिए ठीक है, वो बढ़ेगा तो गलत है हम कहेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो डिप्राइव फील करेंगे। हम हो सकता है सक्षम हो हम कर लें, लेकिन बहुत लोग डिप्राइव फील करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और उसको सोचना चाहिए कहीं पर, हाँ सरकार को सोचना चाहिए कहीं पर उसकी क्षतिपूर्ति करे, कुछ करे, किसी तरह से उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये सोचने का ज़रूर एक विषय है। हाँ, देखिए, ये सोचने का विषय है। कीमतें अगर बढ़ रही है तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर परिपूर्ण है तो वो ले सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेने में सक्षम ना हो, उनकी समस्याएं हो सकती है। कुछ मैम भी है, उनसे बात। मैम, 24 अप्रैल से दूध की कीमत बढ़ जाएगी, कितनी जेब पर भारी पड़ने वाला है लोगों के लिए? हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हमारे लिए तो और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें तो ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस कारण से हम लोग का तो बजट हिल रहा है ना, बार हर बार जब से आए तब से बढ़ ही रहा है, तो दिक्कत। कम्पाई होगी क्या, कम कर लेने होंगे? हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा अब रहने देना था जो चल रहा था, क्योंकि अब थोड़ी ना हमारा बजट बढ़ जाएगा। मिलता तो पैसा घर से उतना ही है ना, अब उतना में ही मेंटेन करना होता है हर चीज़, तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए था।
तो देखिए जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं जनता पर भारी पड़ने वाला है। मैम कैसे देखती हैं इस 24 अप्रैल से दूध की कीमत बढ़ जाएगी, कितना भारी पड़ेगा, खरीदना मुश्किल होगा लोगों के लिए? मुश्किल तो होगा, वैसे दूध की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है और हम लोग जानते हैं कि वो एक कैल्शियम का एक मेन सोर्स है हम लोग के बॉडी में। तो इसलिए जो मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास जो हुआ या नीचे तबके के लोग जो है, पुअर लोग जो, उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दूध का जो अवेलेबिलिटी है खास करके रूरल एरियाज़ में, सब बोलते तो है कि गाय वगैरह सबसे आ जाता है, पर वहाँ पर भी इस हिसाब से महंगाई उसी मतलब कि सेम रेट के हिसाब से जो बेचते हैं गांव में भी, उन लोग का भी वैसा ही पड़ता है। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम तो है दूध का में। हाँ, इसमें कम्पाई हो जाएगी, जो 1 लीटर लेते हैं वो आधा लीटर, हाँ। हाफ लीटर लेंगे। हाँ, लेकिन फैमिली तो उतना ही है ना, तो हाफ लीटर में अब जो है कि जैसे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होता है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, या जो अमूमन दूध पी रहे हैं तो वो अब चाय भी सिर्फ क्या पिएंगे। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए? ज़रूर सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए और एक बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि ना सरकार को घाटा हो ना ही हमारे मतलब कि जनता को घाटा हो। तो देखिए बीच का रास्ता ज़रूर अपनाना चाहिए, ये कहना है लोगों का। जिस तरीके से लोगों ने कहा कि ये महंगाई कहीं ना कहीं जनता के ऊपर जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। कुछ लोगों ने कहा कि समस्याएं, महंगाई अगर बढ़ रही है तो उनके जो इनकम है वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों की राय जो है अलग अलग है, क्योंकि 24 अप्रैल से दूध की कीमत जब बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ सकती है। मिठाई हो, पनीर हो, दही हो या घी हो, तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ेंगे। तो ऐसे में लोगों की समस्याएं होंगी। सर कैसे देखते हैं, महंगाई जनता के लिए भारी पड़ रहा है, फिर से 24 अप्रैल से दूध की कीमत बढ़ेगी 3 से 4 रुपए, कितना भारी पड़ने वाला है, मुश्किल होने वाला है? अब देखिए महंगाई 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 लोग कहते ही हैं, लेकिन देखें कि जिस प्रोडक्शन में अगर 2 रुपया बढ़ता है, वो प्रोडक्शन जहाँ तैयार होता है उसको किस किस चीज़ की रॉ मटेरियल से लेकर के मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, उसको अगर कॉस्ट बढ़ता है या उनका कॉस्ट भागता है तो प्रोडक्ट में अगर रेट नहीं बढ़ाएगा तो उस काम कर ही नहीं पाएगा। विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेसमैन अपना काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जनता पे भारी पड़ने वाला है। हाँ, अब देखिए जनता अगर हम हैं, मेरी अर्निंग अगर 5 रुपया थी, कल अगर 7 रुपया होती है तो वो 2 रुपया क्यों बढ़ गया, ये भी सोचना होगा। अगर मेरा पेंशन 5,000 रुपया है, पेंशन अगर 12,000 हो गया, सामान का दाम 5 रुपया था 7 रुपया हो गया, हम उसके लिए चिल्लावेंगे। लेकिन 5,000 से अगर 12,000 मेरा पेंशन हो गया तो वो 7,000 का खुशी हम नहीं मनाएंगे। तो ये अपना अपना सोच है। कभी भी महंगाई नहीं बढ़ता है, आदमी का खर्च बढ़ता है। अगर अपने पैजामे के अंदर चले तो हम ऐसा मानते हैं दुनिया में कभी भी किसी को कोई अभाव नहीं होगा। हमारी औकात है मामूली स्प्लेंडर चलाने की। हम यहाँ पर अभी वो जो KTF ATF क्या क्या होता है, 3 लाख का गाड़ी ले लें, EMI मेरा 12,000 का महीना स्टार्ट हो जाए, दूध हम कैसे खरीदेंगे, बोलेंगे बहुत महंगा है। तो अपना अपना सोच है, बस चलने का तरीका होना चाहिए। महंगाई कभी नहीं बढ़ता है, हमेशा रेशियो बराबर रहता है। लेकिन अगर देश में विकास करना है, अब देखिए हम दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं, तो आप अपने घर में ही 2 कट्ठा ज़मीन खरीदिएगा तो पैसा बचाइएगा तभी ना खरीदिएगा। तो देश तो घर ही है। देश को अगर डेवलप आज कितना शान से करते हैं, पटना में नरीवन पॉइंट देखिए, पटना में डबल ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट देखिए, गंगा नदी के देखिए, जो एक पुल क्या एक अपना घर का ढलैया करने में घर वाले का हालत ख़राब हो जाता है, वो व्यक्ति अगर लंबा लंबा पुल बना रहा है जो विश्व रिकॉर्ड में जाता है, उसका पैसा कहाँ से आएगा, सो बताइए। हाँ, बस यही बात है। बात इन्होंने कही है कि आप अपने पैजामे के अंदर देखें, क्योंकि कीमत अगर बढ़ रही है तो आपके खर्च भी बढ़ रहे हैं, और दूध की कीमत जो बढ़ रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी लोगों को फ़र्क पड़ेगा, किसी के इनकम बढ़े हैं उस अनुसार कीमत भी बढ़े हैं। तो ऐसा लोगों का राय है। और दूध की कीमत जो है वो 24 अप्रैल से बढ़ जाएगी 2 से 3 रुपये, 3 से 4 रुपये। और इसके बाद जो है जनता ने अपनी अपनी राय दी और सीधे तौर पर कहा, कुछ लोगों ने कहा कि महंगाई जेब पर भारी पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये
प्रोटीन की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, लोग खाएंगे और इससे सेहत ज़रूर बनाएंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश जी न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश जी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।